देखिए आपको परावर्तन के बारे में सब बता दिया गया था। अब आपका टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में क्या होता है कि चिकने या पालिशदार तल से टकराता है प्रकाश, और फिर जिस माध्यम से आया रहता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता। प्रकाश की किरण माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से आती है दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वायु से आ रही है होते हुए, और नीचे यहाँ कहीं जल रखा हुआ है, उस जल में क्या हो गई, प्रकाश की किरण प्रवेश कर गई। ठीक है, तो यहाँ माध्यम जो है एक सघन होगा, एक विरल होगा। जैसे वायु और जल के लिए तो जल आपका हो जाएगा सघन और वायु हो जाएगा विरल। पहले ये जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब कैसे विचलित होती है ये देखते हैं। ठीक है, ये आप मान लीजिए ऊपर की ओर है विरल माध्यम। विरल माध्यम जैसे वायु हो सकता है, नीचे उसकी सापेक्ष है सघन माध्यम। अब सघन माध्यम जैसे कांच हो गया या जल हो गया। ठीक है, तो सघन माध्यम वाले भी ऐसे थोड़ा बना दे रहे हैं ताकि ये होता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आई, ये देखिए प्रकाश की एक किरण आई। ठीक है, नाम दे देते हैं बी क्यू। ये आप किरण होगी आपतित किरण। ठीक है, जिस बिंदु पर गिरेगा वो आपतन बिंदु इसमें भी कहलाएगा। और ये क्या है, खींचा गया लंब, अभी लंब है। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किस तरफ झुकती है, अभिलंब की ओर ऐसे थोड़ा झुक जाएगी। जितना झुकेगी ये माध्यम, जितना ज्यादा सघन होगा उतना ज्यादा झुकेगी। ठीक है, ये आपकी जो किरण है क्यू, यहाँ हम नाम दे रहे हैं क्यू आर, ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तन के बाद जो किरण प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण, लिखते हैं आई से। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण, लिखते हैं आर से। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका उल्टा अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आए, ठीक है, इस माध्यम से, आपकी बात ऊपर जो माध्यम हो वो सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। ठीक है, तो क्या होगा, अभिलंब से अब की बार अपवर्तन के बाद दूर हट जाएगी। ठीक है,
ये प्रकाश की किरण आई ना अब की बार अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। ये आपकी किरण है आपतित किरण, ये वाली है आपको वर्तित किरण, ये आपका अभिलंब है ही। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, मतलब कि जब विरल से सघन में जाएगी तब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस स्थिति में जो होगा अपवर्तन कोण का मान कम होगा, किससे कम होगा, आपतन कोण से। और इस वाले स्थिति में जब सघन से विरल में जाएगी तो ये आपका जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से बड़ा होगा। ठीक है, तो एक बार और बताते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए अपने प्रारंभिक मान से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो